सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्य अर्घ्य विधि। तो आइए पहले 3 बार ओंकार उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद सूर्य अर्घ्य विधि पढ़ते हैं। सूर्यार्घ्य विधि। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या? सूर्य अर्घ्य अर्घ्य विधि, सूर्यार्घ्य विधि। इसके बाद निम्नलिखित विनियोग को पढ़कर अंजलि से अंगूठे को हटा करके, अंजलि किसको बोलते हैं? इसको, ऐसे, ये अंजलि है। अंजलि से अंगूठे को अलग हटाकर गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दें। जब सूर्य को अर्घ्य देना है तो अंजलि के साथ अंगूठा नहीं होना चाहिए। मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्राम तत्र न कारयेत् तर्जन्यंगुष्ठयोगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता। तर्जनी और अंगूठे को जब मिला दिया जाता है तो ये मुद्रा कौन सी बन जाती है? चाहे ऐसे कर लो, कोई भी कर लो, तो राक्षसी मुद्रा इसको कह दिया जाता है। तो जब सूर्य को अर्घ्य देना है तो अंगूठा तर्जनी से अलग कर लेना है, ठीक है? तब जा करके सूर्य को अर्घ्य देना है। राक्षसी मुद्रिकार्घ्येण तत्वोऽयं रुधिरं भवेत्। अत्रि स्मृति में लिखा गया है और देवी भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 49वें श्लोक में लिखा गया है कि राक्षसी मुद्रा के द्वारा जब अर्घ्य दिया जाता है तो वो अर्घ्य का जल रक्त के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? रक्त के समान हो जाता है। इसलिए जब भी हम सूर्य अर्घ्य दें तो सूर्य अर्घ्य देते समय हमारा जो अंगूठा है वो तर्जनी से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अर्घ्य में चंदन और फूल मिला लें। अर्घ्य पात्र में जब आप अर्घ्य प्रदान करेंगे, आपको अर्घ्य दिया गया है ना, अर्घ्य पात्र आपको दिया गया है, उस अर्घ्य पात्र में चंदन और पुष्प मिला लेने चाहिए। सवेरे और दोपहर को एक एडी उठाएं। सवेरे जब अर्घ्य देंगे आप, क्योंकि त्रिकाल संध्या है, त्रिकाल संध्या में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
त्रिकाल संध्या में सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तो जब यहाँ पर कहा कि सवेरे और दोपहर को जब सूर्य को अर्घ्य देना है तो एक एड़ी उठाए हुए खड़े होकर के अर्घ्य देना चाहिए। सवेरे कुछ झुककर खड़ा होवें, दोपहर को सीधा खड़ा होकर के। सुबह जब अर्घ्य देना है थोड़ा झुक के देना है, क्योंकि उस समय बाल सूर्य होता है। तो बाल सूर्य को जब अर्घ्य दिया जाता है तो थोड़ा झुक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और दोपहर में जवान रहता है और ऊपर भी रहता है, मध्य अंतरिक्ष में रहता है, आकाश में रहता है। तो उस समय बिल्कुल खड़े होकर के सीधे, एकदम सीधे तन करके सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। और शाम को जो सूर्य अर्घ्य होता है उसमें खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं। शाम को जब सूर्य अर्घ्य देना है तो उसमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे अर्घ्य दिया जाता है। एक और बात देखो, जब हमें संध्या करनी है तो हमने आपको दो दिशाएं बताई हैं। संध्या करने में या तो आप पूर्व की तरफ बैठिए, आपका पूर्वाभिमुख होना चाहिए, या उत्तराभिमुख आप होने चाहिए। लेकिन सूर्यार्घ्य का नियम है कि जिस तरफ सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो साक्षात देव है, तो सूर्य को जब भी अर्घ्य प्रदान किया जाता है तो सूर्य की तरफ ही होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सुबह आप अर्घ्य दे रहे हैं तो सामान्य सी बात है, निश्चित है कि वो पूर्व की तरफ ही सूर्य होता है, तो हम सूर्य की तरफ मुख करके अर्घ्य प्रदान करते हैं। अब दोपहर में जब सूर्य अर्घ्य देना हो तो सूर्य मध्य आकाश में होता है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि तन के एकदम एकदम सीधे होकर के ऊपर की तरफ देख करके सूर्य को देख करके ही अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और जब शाम को आप संध्या करते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और लेकिन आकाश में दिखता है, दृष्टिगोचर होता है, उसी समय संध्या करनी चाहिए, शाम की संध्या। तो उस समय सूर्य दिखता है, तो अगर आप पूर्व की तरफ बैठेंगे या खड़े होंगे तो आपकी पीठ की तरफ आएगा सूर्य। तो आपको वो दिखेगा नहीं। तो करना क्या है कि अर्घ्य के समय में आपको मुख उसी दिशा में रखना है जिस दिशा में सूर्य रहता है। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सूर्य अर्घ्य देना चाहिए? क्योंकि सूर्य से ही दिशाओं का निर्धारण होता है। जहां से सूर्य उदय हो रहा है उस दिशा को प्राची दिशा, पूर्व दिशा माना जाता है। तो सूर्य तो साक्षात नारायण हैं, तो उनकी तरफ पीठ करके या उनको अगल बगल करके आपको पूर्व सूर्य अर्घ के समय में पूर्व दिशा प्रधान नहीं है जी। तो ईशन्नम्र प्रभाते वै मध्याह्ने दंडवत स्थितः, तो क्या कहा है नीचे देवी भागवत का ही एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है, 11वें अध्याय के 16वें अध्याय का 11वें स्कंद के 16वें अध्याय का 52वां श्लोक यहाँ पर दिया गया है। तो ये कहता है कि जब प्रभाते, जब सूर्य अर्घ्य आपको सुबह देना है तो ईशन नम्र, तो थोड़ा झुक करके देना है। और मध्याह्ने दंडवत स्थितः, मध्याह्न में दंडवत, लाठी की तरह बिल्कुल एकदम सीधे हो जाना है, स्थित हो रहना है, तब जा करके अर्घ्य प्रदान करना है। और आसने चोपविष्टस्तु द्विजसायं स्पेदपः, तो शाम का जो अर्घ्य है वो बैठ करके ही देना चाहिए। तो अच्छा जी,
सवेरे और शाम को 3-3 अंजलि प्रदान करें। 3-3 अर्घ्य, वैसे तो हाथ के द्वारा भी दिया जाता है, अर्घ्य पात्र के द्वारा भी, कुछ लोग लोटे के द्वारा भी प्रदान करते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन 3 बार वो जो जल है वो हमें 3 बार समर्पित करना है। त्रिवारम। जी, जय जय श्री सीताराम। मैं इससे लेफ्ट ही हो गया था, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई थी। क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। तो क्या कहा, सवेरे और शाम को 3-3 अंजलियां प्रदान करनी चाहिए और दोपहर को 1 अंजलि। दोपहर को अगर आप सूर्य अर्घ्य दे रहे हैं तो एक ही अंजलि में, एक बार में ही पूरा जो जल आपके पास होता है वो आपको अर्पित करना है। तो सुबह दोपहर को जल में अंजलि उछालें और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि दें। ऐसा नदी तट पर करें। जो नियम यहाँ पे दिया गया है कि जलेश्वर्घ्यम प्रदातव्यम जलाभावे शुचि स्थले। वैसे जल में सबसे अच्छा माना गया है, नदी के तट पर आप संध्या कर रहे हैं तो नदी में जाकर के ना अभी प्रदेश तक आपके जल हो तब सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। लेकिन जब आप घर में हैं, नदी के तट पर नहीं है, तो आप जब अर्घ्य प्रदान करेंगे तो कैसे करना है? वैसे तो यहाँ पर बताया गया है कि नदी के तट पर है तो फिर जलेश्वर्घ्यम प्रदातव्यम जलाभावे शुचि स्थले। अगर जल नहीं है तो शुद्ध स्थल पर, जहाँ पर साफ जगह हो वहां पर अर्घ्य देना चाहिए। संप्रोक्ष्य वारिणा सम्यक ततो अर्घ्यम तु प्रदापयेत। जिस स्थान पर आपको अर्घ्य प्रदान करना है उसको जल के साथ पहले धो लें, तब जाकर के अर्घ्य प्रदान करें। और इसमें सबसे अच्छा रहता है हमारे पास जो तष्टा है, उस तष्टे को ही आधार बना करके उस तष्टे के ऊपर, जो कटोरी जैसी मिली है ना आपको, उसी कटोरी के ऊपर आप अर्घ्य प्रदान करें तो फिर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ऐसा नदी तट पर करें। अन्य जगहों में पवित्र स्थल पर अर्घ्य दें जहां पैर न लगे। अच्छा है कि बर्तन में अर्घ्य देकर उसे वृक्ष के मूल में डाल दिया जाए। तो सबसे बाद में इन्होंने वही बात कही जो अभी हमने आपको बताया कि सबसे अच्छा है कि आप किसी पात्र में अर्घ्य प्रदान करें, फिर उस जल को वृक्ष के मूल में डाल दिया जाए। तो आइए हम सूर्य अर्घ्य का विनियोग पढ़ लेते हैं। ओंकारस्य 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 ब्रह्मा 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 ऋषिर्गायत्री छंदः ऋषिर्गायत्री छंदः ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता परमात्मा देवता
अर्घ्यदाने विनियोगः। अर्घ्यदाने विनियोगः। अर्घ्यदाने विनियोगः। ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः भूर्भुवः। ये जो विनियोग किया जा रहा है, एक बार प्रश्न किया था हेमंत जी ने कि ये विनियोग क्या होता है, तो इनके माध्यम से सबको बताया गया था कि विनियोग क्या होता है, तो विनियोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, पहले ओम जो लगा है इस मंत्र में, जिस मंत्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान किया जाएगा, उस मंत्र में जो ओम लगा है उसका विनियोग किया गया है कि ओंकार का ऋषि कौन है, छंद क्या है, तो उसका ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छंद है, और परमात्मा इस ओंकार का देवता है, और इसका प्रयोग यहाँ पर अर्घ्य देने के लिए किया जा रहा है। तो अर्घ्यदाने विनियोग, तो यहाँ पर अर्घ्य प्रदान करने के लिए ओंकार का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे तो ओंकार का बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, तो ओंकार का बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी इस ओंकार का जो विनियोग इस मंत्र के साथ है, तो ये विनियोग किस लिए है, अर्घ्य प्रदान करने के लिए। तो उसी प्रकार इसमें फिर व्याहृति लगी हुई है, महाव्याहृतियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पर कहा ओम भूर्भुवः स्वरिति 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 महाव्याहृतीनां 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 परमेष्ठी परमेष्ठी प्रजापतिर प्रजापतिर। जो ये महाव्याहृतियां हैं, भूः भुवः और स्वः, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो महाव्याहृतियां हैं, इनका परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है। इन महाव्याहृतियों का जो ऋषि है, रिसर्चर है, वो कौन है, परमेष्ठी प्रजापति। छंद क्या है, फिर छंद भी गिनाया जा रहा है। तो परमेष्ठी प्रजापतिर परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर, र आधा है ना, ऋषिर गायत्रुषणिग 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 गायत्रुषणिगनुष्टु गायत्रुषणिगनुष्टुभस्। जब आपको बोलना भी है ना, तो बीच में आपने रुकना नहीं है, इसमें ऋषिर तक तो रुक सकते हैं। फिर गायत्र्युषणिगनुष्टुभस्, यहाँ तक आपको इकट्ठा बोलना है। गायत्र्युषणिगनुष्टुभस् 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 गायत्र्युषणिग गायत्र्युषणिग गायत्र्युषणिगनुष्टुभस् नुष्टुभस् नुष्टुभस् गायत्र्युषणिग नुष्टुभस्, यहाँ तक जाना है। ऋषिर ऋषिः या ऋषिर, फिर गायत्र्युषणिगनुष्टुभस् गायत्र्युषणिगनुष्टुभस् गायत्र्युषणिगनुष्टुभस्
छन्दांस्य छन्दांस्य छन्दांस्यग्नि 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 वायु 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 सूर्या सूर्या देवताः देवताः सूर्या देवताः सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः अर्घ्यदाने विनियोगः अर्घ्यदाने विनियोगः। अर्घ्यदाने विनियोगः। इसको कैसे पढ़ेंगे? ओम साथ में बोलेंगे मेरे। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर् गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्निवायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम फिर अगला पढ़ते हैं, अगला विनियोग। ओम तत्सवितुरित्यस्य 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 विश्वामित्र 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 ऋषिर्गायत्री ऋषिर्गायत्री छन्दः छन्दः सविता देवता सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः सूर्यार्घ्य सूर्यार्घ्यदाने सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। तो समय भी पूरा हो चुका है और आज सोमवार है तो सबको स्कूल भी जाना है। तो आज की कक्षा को यहीं पे रोकते हैं।
लेकिन ये जो मंत्र है जिसको जाना है जल्दी होती है वो कक्षा भी छोड़ सकते हैं, और जिनके पास थोड़ा समय है वो रुक भी सकते हैं। और ये जो एक अक्षर, जो लंबा अक्षर इसमें आया है, प्रजापतिर्षिरगायत्रिषणेगनुष्टुभश्चंदांसग्निवायु सूर्या देवता, तो इसमें अगर किसी को कोई संशय है तो पूछ सकते हैं या पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो जहाँ पे गलती रहेगी तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। अगर सभी को क्लियर हो चुका है तो सभी थम्स अप करेंगे, फिर कक्षा को समाप्त कर लेते हैं। जी, तो सभी लोग थम्स अप कर रहे हैं, इसका मतलब है सभी को ये समझ में आ गया है। तो अभ्यास करें और आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न करते हैं। जय जय श्री सीताराम। जय जय गुरुजी। जय 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 श्री सीताराम। जय जय सीताराम गुरुजी।